गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों। मैं केजी अग्रवाल आज आपके साथ हिंदी विषय के एक महत्वपूर्ण प्रकरण को साझा करने जा रहा हूं। इसमें मैं चाहता हूं कि जो भी कुछ मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने जा रहा हूं, उन सभी तथ्यों में से किसी न किसी तथ्य का कोई न कोई प्रश्न आपको अवश्य ही आपकी प्रतियोगी परीक्षा में मिलेगा। आइए आज हम बिना समय खर्च किए भाषा और वर्ण विचार नामक दो प्रकरणों को समझने का प्रयास करते हैं। यह हमारे रीट और पटवार दोनों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण हैं। इन दोनों प्रकरणों में से जो भी प्रश्न अभी तक आपकी गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों पर भी हम विचार करेंगे। सबसे पहले इनकी आंशिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनसे कि हम हमारी भूमिका तैयार कर सकें। तो आइए विद्यार्थियों, हम जानते हैं भाषा एवं वर्ण विचार। देखो, पहले मैं आपको जनरली वो बेसिकली चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपके लिए केवल और केवल इतना महत्व रखती है कि अगर आपसे कोई इनसे संबंधित सवाल पूछे तो आप उनको बता सको। जैसा कि आपको पता है कि भाषा क्या होती है, तो मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान अर्थात विनिमय करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अब इसमें कुछ ज़्यादा तथ्य तो है नहीं कि जिनको याद करने के लिए कोई ट्रिक इस्तेमाल करे, कुछ समझने का प्रयास करे। तो यहाँ पर केवल आपको पता है कि मेरे विचार आप तक, आपके विचार मुझ तक तभी पहुँच सकते हैं जब हम भाषा का प्रयोग करेंगे। अब भाषा आपको पता है, जैसे मैं आपके सामने मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब मुझसे अपने प्रश्न करोगे तो आप लिखित भाषा का प्रयोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इस कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को, अपने उत्तरों को लिख कर के ही मुझसे अपने विचार साझा कर सकते हो। इसलिए भाषा के जो रूप होते हैं, भाषा के जो अंग होते हैं, वह मौखिक, लिखित और एक हमारा सांकेतिक भी उपयोग में लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न की इतनी ही चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि भाषा का निर्माण होता किससे है। आखिरकार भाषा जो होती है उसका निर्माण किससे होता है? तो भाषा वाक्यों से बनती है। आपको पता है, बिना वाक्य के हमारी भाषा निरर्थक रहेगी। इसलिए भाषा जो होती है उसका निर्माण वाक्यों पर ही निर्भर रहता है। और वाक्यों का निर्माण आपको पता है किससे होता है बेटाओ? शब्दों से। लेकिन शब्दों से अगर लिखोगे तो गलत कहा जाएगा, क्योंकि आपको पता है शब्द भी कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। इसलिए भाषा का निर्माण सार्थक शब्दों से होता है, जबकि भाषा का निर्माण वाक्य से होता है, जबकि वाक्य का निर्माण सार्थक शब्दों से होता है। और शब्दों का निर्माण किससे होता है बेटाओ? वर्णों के सार्थक मेल से। वेरी गुड। तो अभी जैसा कि आपने देखा है, सबसे छोटी कड़ी हमने क्या पढ़ी? वर्ण। इसके बाद क्या आया? हमारा शब्द। इसके बाद क्या आया? हमारा वाक्य। और इसके बाद क्या आया? हमारा भाषा। तो आज हम ये वर्ण और भाषा, इन दो ही टॉपिकों को पढ़ रहे हैं। सबसे छोटी इकाई और भावार्थ की दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई, इन दोनों को ही आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाषा का व्यवस्थित क्रम क्या रहा है। भाषा का व्यवस्थित क्रम क्या रहा है, मतलब व्यवस्था क्या रही है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि देखो, वर्ण सबसे पहले क्या रहेगी? वर्ण। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्ण लिखा नहीं जाता है वह वर्ण क्या बन जाता है? केवल ध्वनि बन जाता है। तो हम लिख सकते हैं ऑब्लिक में ध्वनि, वर्ण और ध्वनि। इसके बाद एरो लगा करके बात करें तो क्या बनेगा? शब्द, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद हम बात करें तो क्या बनेगा बेटा? वाक्य बनेगा। और इसके बाद हम बात करें तो हमारा वाक्य के बाद कोई भी अनुच्छेद तैयार हो सकता है, जिसको कि आप अंग्रेजी में बोलते हो पैराग्राफ। क्या बन सकता है? अनुच्छेद, जिसको आप पैराग्राफ बोलते हो। और इसी से हमारी क्या सिद्ध होती है? भाषा। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले वर्ण, ध्वनि एक साथ, इसके बाद शब्द, इसके बाद वाक्य, इसके बाद अनुच्छेद और इसके बाद भाषा। तो यह हमारे भाषा की एक व्यवस्थित कड़ी के रूप में जाना जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा बेटाओ कि जो ध्वनि का बहुत ही सुंदर प्रश्न आपके सामने उच्चारित करने जा रहा हूँ। अब आप इस प्रश्न को ढंग से समझेंगे, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम जब
विगत एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनमें भी इस प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। तो देखिए, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है बताओ आप। जब हम ध्वनि को लिख देते हैं तो वो लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण। वेरी गुड। अब आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सुनने जा रहे हो, ध्यान सुनना। ध्वनि का उच्चारित रूप, ध्वनि का लिखित रूप तो हमने कह दिया वर्ण, लेकिन ध्वनि का जो उच्चारित रूप होता है, जैसे मैंने बोला कै, तो कै लिखा नहीं है, तो लिखने से पहले क्या है वो ध्वनि, लिखने से पहले क्या है, लिखने के बाद तो क्या बन गई वर्ण, लिखने से पहले होती है बेटा वो अक्षर। क्या होती है, अक्षर। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, जबकि ध्वनि का उच्चारित रूप क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। इसलिए वर्ण और अक्षर में अंतर करना आप सभी को आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए। आप इस सवाल को याद रखेंगे, समझ करके रखेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख सकते हैं। आगे सुनिए बेटाओ, जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते उन्हें भी क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जिस वर्ण के कभी क्या नहीं होते, खंड नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा है कि मैंने आपको बताया है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। उच्चारित ध्वनि अक्षर, जबकि लिखित ध्वनि वर्ण। और जिस वर्ण के कभी क्या नहीं होते, खंड नहीं होते। अब ए है, इस ए के खंड हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो ये क्या है, अक्षर भी है और क्या है, वर्ण भी है। वर्ण क्यों है, क्योंकि हमारी वर्णमाला में इसको शामिल किया गया है। और अक्षर क्यों है ये, क्योंकि यह कभी भी खंडित नहीं हो सकता, अर्थात इसके दो खंड नहीं हो सकते। अब बात यह है कि ए वर्ण कब कहलाता है और अक्षर कब कहलाता है। अब मैंने आपसे बोला है ए, तो ए केवल अक्षर है, लेकिन मैंने ए को लिख करके आपके सामने बोला है ए, तो आप इसको क्या बोलोगे, वर्ण। तो इस तरीके से हमने देखा अक्षर और वर्ण के अंतर्गत जो अंतर है, उस अंतर को समझने का हमने प्रयास किया। अब देखिए आप, जो मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, वर्णमाला। वर्णमाला, जैसे फूल माला होती है तो वो फूलों की माला होती है, ऐसे वर्णमाला में क्या होगी बेटा, वर्णों की माला। वर्णमाला में क्या होगी, वर्णों की माला। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्व निश्चित, अर्थात निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। समझ में आया होगा आपके, पूर्व में निश्चित, पूर्व में ही निश्चित किया हुआ है, और निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह। अगर लिखित नहीं होता तो वो क्या कहलाते, अक्षर। तो संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का लिखित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, घोष, अघोष, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, इस तरीके की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में से जो भी तत्व आपके लिए महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करते जाए और आगे बढ़ते जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए तरीके से जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही।